क्या दया ने सुसाइड कर ली है? और क्या तारक मेहता अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, जिससे वो डिप्रेशन में है और अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसने एक नकली दुनिया बनाई हुई है। दया जब शादी करके मुंबई में आई, उसकी माँ की डेथ तभी हो गई थी, लेकिन सुंदर ने ये बात दया से छुपाई और खुद दया की माँ बनके उससे फोन पे बात करने लगा। लेकिन जब दया अहमदाबाद गई तो उसे सच्चाई का पता चल गया और वो डिप्रेशन में चली गई। कुछ टाइम बाद उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुंदर ने ये बात जेठालाल से छुपाई। इसलिए जब भी दया को वापस लाने की बात आती है तो सुंदर कुछ ना कुछ बात कह के टाल देता है, क्योंकि दया अब जिंदा नहीं है। लेकिन ये बात सुंदर जेठालाल को नहीं बताना चाहता, ताकि उसे ये सुन के सदमा ना लगे और वो भी कभी दया की तरह सुसाइड कर ले। फिर टप्पू और चंपक चाचा का क्या होगा, इसलिए वो ये सब नहीं बताता। तुमने देखा होगा डॉक्टर हाथी के पास मुश्किल से एक दो पेशेंट आता है, लेकिन तब भी वो खूब मौज की जिंदगी काटते हैं, क्योंकि जब पूरी सोसाइटी रात में सो जाती है, डॉक्टर हाथी के घर ह्यूमन ऑर्गन्स का इलीगल काम होता है, जिसमें लोगों को किडनैप करके डॉक्टर हाथी के पास लाया जाता है और डॉक्टर हाथी उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं। इसी से उनका मेन प्रॉफिट आता है, वरना उन पे पेशेंट तो बहुत ही कम आते हैं। बबीता अय्यर से कोई प्यार नहीं करती। जब कॉलेज के दिनों में अय्यर ने बबीता को प्रपोज करा था तो अय्यर कॉलेज का टॉपर था और वो बहुत अमीर भी है। बबीता ने उसका फायदा उठाने के लिए सिर्फ हाँ कह दिया, लेकिन बबीता के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो हमेशा बाहर घूमती रहती है और अय्यर को उससे टच भी नहीं करने देती। अय्यर को ये सब शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चल गया था, लेकिन अय्यर बहुत सिंपल एंड इनोसेंट है और बबीता उसे फेक डाउरी केस और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाने की धमकी देती है और खुद अय्यर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करती है। लेकिन अय्यर किसी को ये सब बात बताता नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन है और वो देश के टॉप साइंटिस्ट्स में आता है। इसी वजह से वो जेठालाल को कई बार हिंट्स भी देता है कि वो बबीता से दूर रहे, वो उसका सिर्फ फायदा उठाएगी और कुछ नहीं। लेकिन जेठालाल ये बात समझ नहीं पाता। तारक मेहता एक राइटर है जिसके माँ बाप की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका इस दुनिया में कोई नहीं और वो डिप्रेशन में रहता है। और अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसने एक नकली दुनिया बनाई हुई है जिसका नाम है गोकुलधाम सोसाइटी, जिसमें सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। असलियत में गोकुलधाम सोसाइटी नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये तो तारक की एक नकली दुनिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हो बता देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बताना वीडियो में कुछ कमी हो तो बता दिया।